गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो में अपने देख रहे थे आपके रहीमदास जी, और रहीमदास जी के कुछ दोहे हमने पढ़े थे, और अपना अंतिम जो दोहा था वो हमने पढ़ा था 12 तक अपने पढ़ लिए थे। 12वां था आपका दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माई, ये अपने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपना अगला जो दोहा है वो है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। देखो बहुत ही अच्छी बात कही है रहीमदास जी ने। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति होता है, एक सज्जन व्यक्ति होता है, एक गुणी व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। और जो व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा स्वयं करता है, जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है, वह व्यक्ति कभी भी महान नहीं होता है। संसार में महान वही व्यक्ति होता है जिसके काम को देख करके दूसरे व्यक्ति उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस चीज़ को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि बड़े बड़ाई ना करे। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़े ने बोले बोल, और स्वयं के बारे में बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा होता है जिसका मूल्य लाखों करोड़ों रुपए में होता है। एक हीरा होता है जिसका मूल्य लाखों करोड़ों रुपए में होता है, लेकिन वो हीरा कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता है। वो हीरा कभी ये नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए है या करोड़ रुपए है। अर्थात एक जौहरी होता है, वह जौहरी ही उस हीरे के वास्तविक मूल्य को बताता है, उस हीरे की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जिस प्रकार हीरा अपना मूल्य नहीं बताता, अपनी विशेषता नहीं बताता है, एक जौहरी होता है वो हीरे का वास्तविक मूल्य और उसकी विशेषता को बताता है। उसी प्रकार से एक बड़ा व्यक्ति होता है, वह भी कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसके काम को देख करके दूसरे व्यक्ति उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का इस समाज के अंदर मान सम्मान और इज्जत होती है। अगला है अपना 14 नंबर का है बिगड़ी बात बने नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। बने नहीं लाख करो कित कोई, रहीमन फाटे दूध ते, मथे ने माखन होय। रहीमदास जी कह रहे हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कित कोई, रहीमन फाटे दूध ते, मथे ने माखन होय। रहीमदास जी क्या करें, बिगड़ी बात बने नहीं, कि एक बार बात बिगड़ जाती है, एक बार संबंध विच्छेद हो जाता है, एक बार रिश्तों में दरार आ जाती है, तो फिर उन रिश्तों के अंदर पहले वाली मिठास और मधुरता नहीं रह पाती है। इसी चीज़ को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि बिगड़ी बात बने नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है, खटास उत्पन्न हो जाती है, लाख करो कित को, तो लाख प्रयत्न करने पर भी उस बात को सुधारा नहीं जा सकता है। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करके भी उस बात को सुधारा नहीं जा सकता। कैसे नहीं सुधारा जा सकता है? रहीमन फाटे दूध ते, मथे ने माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है
तो फटने के बाद चाहे आप उसको कितना भी मथो, चाहे कितना भी बिलो, लेकिन उसमें से आप माखन नहीं निकाल सकते। रहीमा ने फाटे दूध ते, फटे हुए दूध से मथे यानी मथना माखन हो, चाहे कितना भी मथो, लेकिन उस दूध से अपन क्या नहीं निकाल सकते हैं, माखन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जीवन में जब एक बार बात बिगड़ जाती है, लाख प्रयत्न करने पर भी वो बात नहीं सुधर पाती है। उसी प्रकार नहीं सुधर पाती है जिस प्रकार दूध फट जाता है, उसके बाद में चाहे आप उसको कितना भी बिलो, लेकिन उसमें से आप माखन नहीं निकाल सकते हैं। अगला है अपना विपत्ति भये धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भये भोर। रहीमदास जी कह रहे हैं विपत्ति भय, यानी जब जीवन में विपत्ति आती है, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, धन न रहे, उस समय किस समय जब जीवन में विपत्ति आती है, मनुष्य के जीवन में संकट आता है, दुख आता है, तो दुख आने पर संचित किया हुआ लाखों करोड़ों रुपए भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विपत्ति भये धन न रहे, जब विपत्ति आती है तो क्या नहीं रहता है, धन नहीं रहता है। रहे जो लाख करोड़, चाहे आपने पहले कितना भी लाखों करोड़ों रुपए का संचय कर रखा हो, लेकिन जैसे जीवन में विपत्ति आती है, तो विपत्ति आने पर, दुख आने पर, कष्ट, मुश्किलें, बाधाएं और कठिनाइयां आने पर व्यक्ति के द्वारा संचित किया हुआ लाखों करोड़ों रुपए भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है, ये उदाहरण के माध्यम से समझाया है। सभी तो दोए हैं, उन सभी दोओं में कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। नभ तारे छिपी जात है, आकाश के अंदर तारे छिप जाते हैं, जो रहीम भये भोर। भोर का मतलब सुबह, कि जैसे ही प्रातःकाल होता है, प्रातःकाल होते ही आकाश में दिखाई देने वाले जो असंख्य तारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में विपत्ति आने पर, दुख आने पर संचित किया हुआ लाखों करोड़ों रुपए भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला है मांगे रहीम गठत पद, कितो करो बड़ो काम। तीन पैर वसुधा करी, तऊ बामनो नाम। ये एक पौराणिक आख्यान के माध्यम से इस चीज़ को इन्होंने समझाया है। इसमें रहीमदास ये समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी मांगना नहीं चाहिए, इन व्यक्ति को जीवन में कभी याचक नहीं बनना चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। हाथ फैलाने से और मांगने से व्यक्ति का समाज के अंदर मान सम्मान और इज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी चीज़ को एक पौराणिक उदाहरण देकर के रहीमदास जी ने समझाया है कि मांगे रहीम गठत पद। रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का मान और सम्मान समाज में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि तो करो बड़ो काम, चाहे उस व्यक्ति ने जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं किया हो, मांगने से उसका मान सम्मान, उसका पद क्या हो जाता है, घट जाता है, समाज में उसका कद भी घट जाता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी मांगना नहीं चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने किसके माध्यम से समझाया है, उदाहरण के माध्यम से, कि तीन पैर वसुधा करी तऊ बामनो नाम।
आपने सुना होगा कि एक राजा हुआ करते थे, राजा बलि, जो अपनी दानशीलता के कारण पृथ्वी लोक के ऊपर अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उस राजा की ये विशेषता थी कि उस राजा के दरबार में जो भी आता था वह बिना कुछ लिए यानी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा उसको कुछ ना कुछ जरूर दिया करता था। राजा के पास जो कुछ भी होता था उसको देने में वो किसी प्रकार का संकोच नहीं करता था। एक बार भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं ये जो राजा है वो कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा दानशील है। यानी उस राजा की ख्याति थी वो सृष्टि में दूर दूर तक फैली हुई थी उसकी दानशीलता के कारण। तो एक बार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण भी कैसा, वामन अवतार, वामन का मतलब छोटा अवतार, एक छोटे ब्राह्मण का वेश बनाया और छोटे ब्राह्मण का वेश बना करके उस राजा के दरबार में पहुंच गए। अब राजा के दरबार में पहुंच गए, राजा ने ब्राह्मण की अच्छी आवभगत की, मेहमान नवाजी की। जब ब्राह्मण उठ करके जाने लगा तो राजा ने ब्राह्मण को रोका और कहा कि ब्राह्मण देवता, आपके आने से मेरा दरबार पवित्र हो गया है, आप बिना कुछ लिए, बिना भिक्षा के आप नहीं जा सकते हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, विष्णु के अवतार उस ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे चाहिए वो आप मुझे दे नहीं सकते हो। तो राजा ने कहा कि महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है उसको देने में मैं किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करूंगा। आप तो मेरे से मांगिए कि आपको जो कुछ भी चाहिए, जो मेरे पास है, मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, फिर आप अपने वादे से मुकर मत जाना, आप अपने वादे से मुकर मत जाना। तो उस राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, और मेरे पास जो चीज़ है उसको देने में मैं कोई संकोच भी नहीं करता, चाहे आप मेरे प्राण ही क्यों नहीं मांग लें, वो भी मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, अगर आपको कुछ देना ही है तो मैं अपने 3 पैरों से जितनी भूमि को नाप सकता हूँ उतनी भूमि मुझे चाहिए। जब उस ब्राह्मण ने ये बात की कि मैं 3 पैर जितनी भूमि नाप सकता हूँ उतनी भूमि चाहिए, तो सारा का सारा दरबार हंसने लग गया कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी कैसा है, बोना ब्राह्मण है, वामन अवतार है, और ये कितनी भूमि नाप लेगा। फिर भी राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में जहाँ पर भी आपको अच्छी से अच्छी भूमि लगे वहाँ पर आप 3 पग वसुधा है वो नाप सकते हैं, 3 पैर जमीन आप ले सकते हैं। तब उस ब्राह्मण ने अपना विशाल रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया, और उसने एक पैर के अंदर पूरे धरती लोक को नाप लिया, दूसरे पैर के अंदर पूरे स्वर्ग लोक को उन्होंने नाप लिया, और फिर राजा से कहा कि राजन, अभी तो 2 ही पैर हुए हैं, अब तीसरा पैर मैं कहाँ पे रखूँ। तो राजा ने अपना सिर उनके सामने कर दिया कि ये महाराज, आप तीसरा सर मेरे सिर के ऊपर रख लीजिए। ऐसी एक ये पौराणिक आख्यान था। इसलिए भगवान ने जब मांगा, उस राजा से मांगा, और मांगने के कारण भगवान क्या कहलाते हैं, वामन अवतार। भगवान को क्या कहते हैं, वामन अवतार भी कहते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगने से व्यक्ति का मान सम्मान और इज्जत कम हो जाती है। अगला देखते हैं। कई बार ये पूछ लेता है, प्रश्न में, रहीमदास जी के अनुसार वामन अवतार की कथा का सारांश लिखिए। तो ये कथा भी आपको याद रखनी है। इस कथा के माध्यम से इस दोहे को समझाया गया है। अगला है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिन मान अमृत पिए
राहु कटायो शीश। ये भी एक पौराणिक आख्यान के माध्यम से इस दोहे को समझाया गया है कि व्यक्ति को मान सम्मान के साथ, कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत के साथ जो कुछ भी दिया जाता है उसको सहर्ष भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। कि अगर मान सम्मान और इज्जत के साथ उसको अगर विष भी दिया जाता है तो व्यक्ति को उस विष को भी क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और बिना मान सम्मान के, बिना किसी इज्जत के अगर हमें कोई अच्छी से अच्छी वस्तु भी देता है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ को उन्होंने एक पौराणिक आख्यान के माध्यम से समझाया है। और पौराणिक आख्यान क्या था कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानवों के द्वारा, तब उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे। उनमें से अमृत भी था और उनमें से एक क्या था, विष भी था। जब अमृत निकला तो उसको लूटने के लिए देवता और दानवों के अंदर होड़ लग गई। देवता उसको पी करके अमर होना चाहते थे, उधर राक्षस अमृत को पी करके अमर होना चाहते थे। तो जब उसमें से विष निकला तो उस विष को कोई भी लेना नहीं चाहता था। अब जहर को कौन ले। और उसकी ये विशेषता थी कि अगर इसकी एक बूंद भी अगर गिर गई तो पूरी की पूरी सृष्टि प्रलय हो जाएगी, जिसमें देवता भी नहीं बचेंगे और दानव भी नहीं बचेंगे। तो देवता और दानवों ने साथ मिलकर के और उसके उपाय के लिए भगवान ब्रह्मा के पास वो गए और ब्रह्मा जी से कहा कि अब क्या करें, इसका कोई ना कोई इलाज बताओ, नहीं तो पूरी की पूरी सृष्टि क्या हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इसका इलाज तो केवल भोला आदमी कर सकता है, क्योंकि अगर जहर वगैरह है या बुरी चीज़ अपन किसको दे सकते हैं, भोले आदमी को दे सकते हैं। भाई ये काम तो कोई भोला आदमी कर सकता है। तो बोला कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, वही समस्या का निवारण कर सकते हैं, वही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। तो सारे के सारे देवता और दानव थे वो इकट्ठे होकर के और कहाँ चले गए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। तो मान सहित और वहाँ जाकर के उन्होंने मान मनोहार की, आप उनकी अत्यधिक इज्जत की, उनको अत्यधिक सम्मान दिया और सम्मान देकर के कहा कि हे प्रभु ये विष निकला है, इस विष को आप पी करके और इस सृष्टि को प्रलय होने से आप क्या कीजिए, बचाइए। तो भगवान शिव ने उस विष का क्या कर लिया, पान कर लिया। और उस विष का पान करने के कारण उनका जो कंठ था वो कैसा हो गया था, नीला हो गया था। और उसी कारण वो क्या कहलाए थे, नीलकंठ कहलाए थे। और उस विष को पीकर संसार को बचाने के लिए, संसार को बचाने के कारण उनको क्या उपाधि दी गई, जगदीश की उपाधि दी गई, यानी जगत धन ईश। जगत धन ईश, ईश का मतलब स्वामी, जगत का मतलब संसार, संसार का स्वामी कौन कहलाए, भगवान शिव। कब, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, कि मान सम्मान और इज्जत के साथ भगवान शिव ने विष का पान करके और वो संसार में क्या कहलाए, जगदीश कहलाए, संसार के स्वामी कहलाए। दूसरी तरफ बिना मान सम्मान के अमृत पियो, अमृत पीने का प्रयास किया, राहु कटायो शीश। राहु नामक राक्षस था, वो छुप करके किसका पान कर रहा था, अमृत का पान कर रहा था। और ऐसा काम करने पर उसको अपना क्या कटाना पड़ा, सिर कटाना पड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत के साथ जो कुछ भी उसको दिया जाता है उसको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगला है रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल। आपू तो कहीं भीतर गई, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खाद कपाल। रहीमदास ये करेंगे व्यक्ति को हमेशा ही सोच समझ करके बोलना चाहिए, यानी अच्छी वाणी के अंदर व्यवहार करना चाहिए।
अगर हम अच्छी वाणी में व्यवहार नहीं करते हैं तो अच्छी वाणी में व्यवहार नहीं करने के कारण ही व्यक्ति को समाज के अंदर सम्मान नहीं मिलता है, उसको बेइज्जत होना पड़ता है। कैसे? रहीमन जीवा बावरी, रहीमदास जी कहते हैं कि ये जिह्वा है, ये जीभ, ये रसना, ये वाणी कैसी है? पागल है, बावली है। कही गई सर्ग पताड़, ये इधर उधर की सारी बातें कह देती है। इसको बावली क्यों बताया है? जीवा को बावली क्यों बताया है? क्योंकि अच्छी बात भी कहती है और बुरी बात भी कहती है। अच्छी बात भी यही जीभ कहती है और बुरी बात भी यही जीभ कहती है। यही वाणी है जो दूर बैठे दो व्यक्तियों को आपस में मिला सकती है और यही वाणी है जो पास बैठे दो व्यक्तियों को भी दूर कर सकती है। तो जीवन में किसका महत्व है? वाणी का महत्व है। तो रहीमन जीवा बावली, रहीमदास जी कहते हैं कि ये जीभ कैसी है? बावली है। कही गई सर्ग पताड़, ये इधर उधर की सारी बातें कह देती है। यहाँ वहाँ की सारी बातें कह देती है, अच्छी और बुरी सारी बातें कह देती है। आपू तो कहीं भीतर गई, ये स्वयं तो कोई ना कोई बात कह करके, कोई बुरी बात कह करके अंदर चली जाती है, अंदर सुरक्षा कवर में चली जाती है। जूती खाद कपाल, और सिर को हमेशा क्या खानी पड़ती हैं? जूतियाँ खानी पड़ती हैं। यानी व्यक्ति को क्या होना पड़ता है? अपमानित होना पड़ता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ही अच्छी वाणी में श्रेष्ठ और मधुर व्यवहार करना चाहिए। अगला है अपना अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, रहीमन ऐसे वचन में, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिसरीहू में मिली नीरस बाँस की फांस। रहीमदास जी कह रहे हैं अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अमृत के समान जो वचन होते हैं, उन अमृत के समान मधुर और मीठे वचनों के अंदर जो क्रोधपूर्ण वचन हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। रिस का मतलब क्रोध, रिस का मतलब क्रोध। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अमृत के समान मधुर वचन होते हैं, मीठे वचन होते हैं, उन अमृत के समान मधुर और मीठे वचनों के अंदर जो क्रोधपूर्ण बातें होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब कैसे नहीं लगती हैं? इस चीज़ को उदाहरण के माध्यम से समझाया। जैसे मिस्रियों में मिली, कि जिस प्रकार मिस्री होती है वो बहुत ही मीठी होती है, मिस्री बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस मिस्री के अंदर जब बाँस की फांस निकल आती है तो वह हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, हमारे गले के अंदर अटक जाती है। मिस्री मीठी होती है, अच्छी लगती है, लेकिन उस मिस्री के अंदर जब बाँस की फांस, गन्ने की फांस निकल जाती है तो वह हमारे गले के अंदर अटक जाती है, वह हमें बुरी लगती है। इसलिए कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को हमेशा ही मधुर वचनों के अंदर व्यवहार करना चाहिए, मीठे वचनों के अंदर व्यवहार करना चाहिए। ये अपना रहीमदास जी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इनकी व्याख्या भी करनी है और व्याख्या के साथ साथ इनके जो प्रश्न हैं वो भी अपने को करने हैं। इनका कवि परिचय है वो भी विशेष तौर से अपने को याद करना है। अगले वीडियो में अपन अगला अध्याय देखेंगे अपना बिहारी। धन्यवाद। जय हिंद।